हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24 ऐप अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं अपन। ए प्लेन मीट एक्स एक्सिस, ए प्लेन मीट एक्स इक्वल टू 0 वेयर एक्स इक्वल टू 0। यानी आपको दो इक्वेशन गिवन है, एक तो x इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन। एक दूसरी प्लेन की इक्वेशन गिवन आपको 2y माइनस 3z इक्वल टू 5। इसी को मैं लिख सकता हूं 2y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। ए प्लेन मीट द प्लेन, यानी एक प्लेन मीट कर रहा है इन दोनों के लाइन पे। ठीक है ना, ये जहां पे मीट कर रहे हैं ना वहां पे मीट कर रहे हैं। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दोनों के क्या इक्वेशन मिली, इक्वेशन ऑफ प्लेन मीट प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मिला भाई, एक्स, ऐसे ही कर दो, बात तो एक ही है वैसे तो। ठीक है ना, इसको आप फर्स्ट ले लो, चलो ऐसे कर दो 2y माइनस 3z माइनस 5 प्लस लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। उसके बाद में एंड द प्लेन z इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। z इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन रहने दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन मीट द प्लेन x इक्वल टू 0 वेयर x इक्वल टू 0, 2y माइनस 3z इक्वल टू 5 एंड द प्लेन। ठीक है ना, ये दो प्लेन की कंडीशन दी हुई है, ये आपस में मीट कर रहे हैं, वहां से एक प्लेन और जा रहा है, उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो ये प्लेन आपकी आ गई, यानी ये इक्वेशन आपकी किसकी आ गई, प्लेन की। यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से x की वैल्यू में निकाल के यहां पे पुट कर दूं तो क्या मिला आपको, x प्लस 4y, एक्स प्लस 4y, मतलब इसको आप ले लीजिए ऐसे 10 माइनस 4y अपॉन में 7। इस x की वैल्यू आप पुट कर दो, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5। यानी आपको क्या करना है, 4 और 5 की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो पुट इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दूं तो 2y माइनस 3z, z की वैल्यू कितनी है 0, माइनस 5 प्लस लेमडा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 10 माइनस 4y अपॉन में 7 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो आ गया 14y, और ये आ गया आपका माइनस 35 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा लेमडा से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 10 लेमडा माइनस 4 लेमडा y इक्वल टू 0। इसका ब्रैकेट भी हटा देता हूं। अब y वाली वैल्यू तो एक तरफ ले लीजिए कि 14y माइनस 4 लेमडा y, ये तो हो गया एक तरफ, और जो कांस्टेंट वैल्यू है ना उनको एक तरफ ले लीजिए इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट का सम 0 है तो दोनों 0 आएंगे, तभी तो 0 आएंगे ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो मैं और की कंडीशन अप्लाई करता, यहां पे प्लस तो एंड की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखो 14y माइनस 4 लेमडा y इक्वल टू 0 एंड
10 लेमडा माइनस 35 इक्वल टू 0। यहां से मैं लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 14y इक्वल टू 4 लेमडा y से y कैंसिल आउट, तो लेमडा की वैल्यू आ गई आपकी 14 अपॉन में 4। लेमडा की वैल्यू आ जाएगी यहां से 7 अपॉन में 2। फिर नेक्स्ट यहां से मैं लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 35 अपॉन में 10, तो लेमडा की वैल्यू आ गई यहां से 7 अपॉन में 2। ये लो, इस लेमडा की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट लेमडा इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दे तो 2y माइनस 3z माइनस 5 प्लस का 7 अपॉन में 2x इक्वल टू 0। यहां से लिख सकता हूं मैं 4y माइनस 6z माइनस 10 प्लस का 7x इक्वल टू 0। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को अरेंज कर दीजिए, 4x प्लस 4y माइनस 6z माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, जो इन दोनों के मीट होने से एक प्लेन पास कर रहा है। ठीक है ना, ये उस प्लेन की इक्वेशन समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 को अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर 5x माइनस 7y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। और तीसरी इक्वेशन है x प्लस 10y माइनस 11z और प्लस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। प्रूव दैट द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ पे ओनली x ही है, इसको 5x कर लेना, जो 5 आगे चला गया। ठीक है ना, 5x माइनस 7y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, यह आपकी इक्वेशन सेकंड। हैव ए लाइन इन कॉमन, यानी ये तीनों एक कॉमन लाइन पर है। कॉमन लाइन के लिए यानी ये तीनों आपस में इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 से आप इक्वेशन फाइंड आउट करो। ठीक है ना, तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग या फिर लाई ऑन या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन लाई ऑन प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिख दीजिए। यहां से मैं ऐसे लिखूं तो यहां से 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 5 प्लस में लेमडा इंटू 5x माइनस 7y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू कितना 0। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं 2 प्लस 5 लेमडा इंटू में x 1 माइनस 7 लेमडा इंटू में y, और ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 2 लेमडा इंटू में z 5 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ जाएगी। इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं, यहां से जो इक्वेशन आई आपकी इक्वेशन नंबर 4, इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो क्या मिला भाई 2 प्लस 5 लेमडा कॉमा 1 माइनस 7 लेमडा माइनस 3 प्लस 2 लेमडा। ठीक है ना, ये तो डायरेक्शन रेशियोज, और ये आपकी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसकी जो हिंट दी हुई है ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि दिस इज कौन सा, ये प्लेन, यानी जो प्लेन फर्स्ट नहीं सॉरी 4, यानी दिस इज प्लेन 4 इज आइडेंटिकल
आइडेंटिकल विथ द प्लेन थर्ड। ये क्या है आपके आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो इनके रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है ना, सेम है तो सेम के क्या होंगे, रेशियो इक्वल। तो रेशियो इक्वल करवा दो, यानी इसका ये रेशियो और इसका क्या भाई 1। तो 2 + 5 लेमड़ा अपॉन में 1, और फिर है 1 - 7 लेमड़ा अपॉन में 10, फिर -3 + 2 लेमड़ा अपॉन में -11, और फिर है आपका 5 + 3 लेमड़ा अपॉन में 12। ठीक है ना, ये चार कंडीशन मिली, यहां से वैल्यू, यहां से वैल्यू और यहां से वैल्यू। यदि लेमड़ा की इक्वल आ जाए ना तो ये तीनों एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट 2 से देखो, फर्स्ट 2 की मैं बात करूं तो 2 + 5 लेमड़ा अपॉन में 1, 1 - 7 लेमड़ा अपॉन में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + 50 लेमड़ा इक्वल टू 1 - 7 लेमड़ा। यहां से वैल्यू आ जाएगी 50 लेमड़ा + 7 लेमड़ा 1 - 20, कितना भाई 57 लेमड़ा इक्वल टू -19। तो यहां से लेमड़ा की वैल्यू आ गई -1/3। ये लीजिए, अब इन दोनों पार्ट को ले लो कि 1 - 7 लेमड़ा अपॉन में 10 और -3 + 2 लेमड़ा अपॉन में -11, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 11 और माइनस प्लस का 77 लेमड़ा, माइनस का 30 प्लस का 20 लेमड़ा। 77 लेमड़ा माइनस 20 लेमड़ा इक्वल टू -30 प्लस में 11। ये जो वैल्यू आएगी ना वो आ गई आपकी 57 लेमड़ा इक्वल टू -19। तो देखो लेमड़ा की वैल्यू -1/3, ये भी आपकी सेम ही आ गई। अब ये वैल्यू आने के बाद में आप ये वाला केस हो ले लो, तो ये आ जाएगा -3 + 2 लेमड़ा अपॉन में -11, 5 + 2 लेमड़ा अपॉन में 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये 36, 24 लेमड़ा इक्वल टू माइनस का 55, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 22 लेमड़ा। इसको मैं इधर लेके आऊं, ठीक है ना, इसको मैं इधर लेके आऊं तो ये वैल्यू आ जाएगी 466 लेमड़ा इक्वल टू, रुको, ये तो आ गया आपका 12 × 36 और ये 24 लेमड़ा, ये 55 और ये माइनस का 22। इसको मैं माइनस कर दूं तो ये 66 आ गया, और इसको मैं प्लस करूं तो -55 प्लस में 36, ठीक है ना, माइनस कर दो कितना आएगा भाई देखो, ठीक है ना, यहां से वैल्यू कैसे नहीं आ रही भाई। अब देखो नहीं आ रही तो आप एक काम करो, एग्जिस्ट करवा लो, ठीक है ना, रुको आ तो रही है क्या, देखो ये माइनस करेंगे तो कितना 9, ये 19 आएगा, ये 57 आना चाहिए आपका, है ना, आएगा ना। ये 2 लेमड़ा नहीं, ये 3 लेमड़ा है ये, तो ये 33 हो गया, अब आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी 57 और ये -19, यानी लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई -1/3 आ गई, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। अब हेंस प्रूफ, हेंस के आ गया ना, आप ये लिख देना कि क्या लिखोगे, हेंस द प्लेन फर्स्ट सेकंड थर्ड हैव ए लाइन इन कॉमन, है ना, लाइन ऑन द कॉमन लाइन, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप लिख लेना ये काम। चलिए अपन डिस्कस करते हैं इसका 10th वाला क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10 को अपन डिस्कस करते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। दो प्लेन गिवन है कि आर वेक्टर डॉट आई के प्लस जे के प्लस के केप इक्वल टू 1, आर वेक्टर डॉट 2 आई केप प्लस 3 जे केप माइनस के केप इक्वल टू -4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। यहां से पासिंग होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन से एक प्लेन पास कर रहा है, तो लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the intersection of plane फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए क्या इक्वेशन मिली, आर वेक्टर डॉट, ठीक है ना, फॉर्मेट याद होगा, एन प्लस एन वन लेमडा एन वन वेक्टर प्लस लेमडा इंटू एन टू वेक्टर। तो n1 की वैल्यू है 2 प्लस जे के प्लस के केफ, आई के प्लस जे के प्लस के केफ प्लस लेमडा इंटू 2 आई के प्लस 3 जे के माइनस के केफ, और ये 1 माइनस 4 लेमडा आ जाएगा। चलिए इसी को मैं सोल्व करूं तो इसकी वैल्यू तो है एक्स आई केफ वाई जे केफ और प्लस से जेड के केफ, और इस पूरे को मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा इंटू आई केफ, 1 प्लस 3 लेमडा इंटू जे केफ और 1 माइनस लेमडा इंटू के केफ इक्वल टू 1 माइनस 4 लेमडा। यहां से इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 1 प्लस 2 लेमडा इंटू में x, 1 प्लस 3 लेमडा इंटू में y और 1 माइनस लेमडा इंटू में z इक्वल टू 1 माइनस 4 लेमडा। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन आ गई भाई, इक्वेशन नंबर 3। ये ले लीजिए आप 3, इसको आप 4th ले लो, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या गिवन है आपको, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी इक्वेशन नंबर 4 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे भाई, 1, 0, 0, यही होंगे ना। और ये क्या है, इसके पैरेलल है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 लेमडा प्लस 0 इंटू 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, और यहां से वैल्यू आ गई लेमडा इक्वल टू -1/2। इसको आप पुट कर दो कि पुट लेमडा इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। इसको मैं 3 में पुट कर दूं तो आपकी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ये रही यहां पे क्या इक्वेशन मिलेगी भाई, देखो आर वेक्टर डॉट आई के प्लस जे के प्लस के केफ माइनस का 1/2 इंटू 2 आई के प्लस 2 जे केफ 3 जे केफ माइनस का के केफ, ये आ जाएगा, और इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू -1/2, ये आ जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर डॉट, इनको मैं सोल्व करूं 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 आई केफ 2 जे केफ 2 के केफ, माइनस से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस पूरे को, ठीक है ना। 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 हट जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं -2 आई केफ
-3 जे केफ प्लस का के केफ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई, इसको मत करो ना, इसका तो आप एलसीएम लेके ही सोल्व कर दीजिए, इसके अपॉन में ले जाइए, आप एलसीएम ले लिया और ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस का 2 आ गया। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं कि आर वेक्टर, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, आर वेक्टर डॉट माइनस कितना जे केफ, ठीक है, माइनस जे केफ और ये कितना प्लस का 3 के केफ, इस पूरे के अपॉन में कितना है 2 इक्वल टू 3। यहां से लिख सकता हूं मैं आर डॉट है माइनस 1 अपॉन में 2 जे केफ 3 अपॉन में 2 के केफ इक्वल टू 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपकी बुक में ये आंसर लिखा हुआ है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -1/2 जे केफ 3/2 के केफ, इधर लेके आ जाइए, ये लीजिए, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी जो इन दोनों को इंटरसेक्शन कर रही है। ठीक है भाई, अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, समझ गए होंगे। ये आपका इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट है और नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।